हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुद्रा चिकित्सा के बारे में। संपूर्ण प्रकृति और हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। मानव शरीर लघु ब्रह्मांड स्वरूप है। संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक यह मानव शरीर भी ब्रह्मांड के समान ही 5 तत्वों अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल के योग से बना है। मुद्रा विज्ञान का आधारभूत सिद्धांत यह है कि शरीर में इन 5 तत्वों में असंतुलन और घटाबढ़ी से रोग की उत्पत्ति होती है और इन 5 तत्वों में संतुलन होने से हम स्वस्थ रहते हैं। मुद्रा विज्ञान के अनुसार हाथों की उंगलियों और उंगलियों से बनने वाली मुद्राओं में आरोग्य का राज छुपा हुआ है। भारतीय मनुष्यों के अनुसार मानव हस्त की 5 उंगलियों अलग अलग 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है और प्रत्येक उंगली का संबंध एक तत्व विशेष से है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि प्रत्येक उंगली के सिरे से अलग अलग प्रकार की ऊर्जा तरंगे निकलती रहती है। प्राचीन भारतीय ऋषियों की अद्भुत खोज मुद्रा विज्ञान के अनुसार 5 तत्वों की प्रत्येक उंगलियों को परस्पर मिलाने, दबाने, मरोड़ने या विशेष प्रकार की आकृति बनाने से विभिन्न प्रकार की तत्वों में परिवर्तन होने लगता है। दूसरे शब्दों में उंगलियों की सहायता से बनाई जाने वाली विभिन्न मुद्राओं द्वारा इन 5 तत्वों को इच्छानुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। उन तत्वों में आई हुई गड़बड़ी दूर की जा सकती है और रोग का निवारण किया जा सकता है। अलग अलग उंगलियों में अलग अलग तत्व प्रतिनिधित्व करता है, तो आइए जानते हैं। पहला है अंगूठा। अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तर्जनी वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। मध्यमा आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। अनामिका पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और कनिष्ठिका सबसे छोटी उंगली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। पंचतंत्र नियंत्रक मुद्राएं कैसे बनाई जाती है? हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से विशेष प्रकार से मिलाने, स्पर्श करने या दबाने तो मरोड़ने के विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बनती है। इस प्रकार केवल उंगलियों को एक दूसरे के साथ किसी विशेष स्थिति में रखने या परस्पर सटा देने भर की क्रिया मात्र से ही हम शरीर में भिन्न भिन्न तत्वों का प्रभाव आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। सारांश यह है कि प्रकृति के समान ही मानव शरीर 5 तत्वों से बना है। आरोग्य का आधार इन 5 तत्वों का संतुलन है। मुद्राएं असंख्य हैं। इनका प्रयोग देवी देवताओं को पूजा, उपासना, मंत्र, तंत्र, धार्मिक अनुष्ठान, नृत्य, योग साधना आदि में होता रहा है। आइए जानते हैं कितनी मुद्राएं हैं। ज्ञान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वायु मुद्रा, सूर्य मुद्रा, प्राण मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, शंख मुद्रा, ध्यान मुद्रा, आकाश मुद्रा, वरुण मुद्रा, शून्य मुद्रा, जलोदर मुद्रा, अपान मुद्रा, लिंग मुद्रा, सहज शंख मुद्रा। अब इन मुद्राओं को करने के भी एक सामान्य नियम होते हैं, वो इस प्रकार हैं। मुद्राएं आरोग्य की दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली हैं। इन्हें स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े और वृद्ध सभी किसी भी अवस्था और किसी भी समय कर सकते हैं और इनके लिए उपासना और साधना के समय की जाने वाली मुद्राओं की तरह आसन, विशेष मंत्र, दिशा, समय आदि नियमों की पाबंदी नहीं है। इन मुद्राओं को चलते फिरते, सोते, जागते, उठते, बैठते, बस में यात्रा करते, टेलीविज़न देखते, बातचीत करते, सांसारिक कार्य करते या पूजा ध्यान करते समय जब चाहे कर सकते हैं। मुद्राएं दोनों हाथों से करनी चाहिए। एक हाथ से मुद्रा करने पर भी लाभ होता है, जैसे ज्ञान मुद्रा। बाएं हाथ से जो मुद्रा की जाती है उसका शरीर के दाईं ओर के अंगों पर प्रभाव पड़ता है और दाएं हाथ से जो मुद्रा की जाती है उससे बाईं तरफ का शरीर प्रभावित होता है। मुद्रा में उंगलियों का स्पर्श करते समय हल्का दबाव और सहज होना चाहिए। शेष उंगलियां सीधी रखनी हो तो सीधी रखी जाने वाली उंगलियां तान कर सीधी रखने की बजाय सहज भाव से सीधी रखें। मुद्रा में उंगलियों का परस्पर स्पर्श अधिक महत्वपूर्ण है। शेष उंगलियां सुविधानुकूल रहने पर भी लाभ मिलता है। समय सीमा इसका कोई भी मुद्रा का अभ्यास दिन भर में कम से कम 45 मिनट तक दोनों हाथों पर करना चाहिए। खासकर साधक के लिए आवश्यक है कि 45 मिनट की साधना से शारीरिक तत्वों में परिवर्तन होने लगता है। इन मुद्राओं का अभ्यास 10 मिनट से शुरू करके अधिक से अधिक 1 घंटा तक बढ़ा सकते हैं। कुछ मुद्राएं स्वेच्छानुसार अधिक से अधिक समय तक करना हितकर है, जैसे प्राण, ज्ञान
मुद्रा अपान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा आदि। कुछ मुद्राएं तत्काल अपना प्रभाव दिखाती है, जैसे शून्य मुद्रा, अपान मुद्रा। कुछ मुद्राएं दीर्घकालिक है, जो कुछ लंबे समय के अभ्यास के बाद अपना स्थायी प्रभाव प्रकट करती है। ज्ञान, अपान, पृथ्वी और प्राण मुद्रा का जितना अधिक अभ्यास किया जाएगा उतना ही हितकर प्रभाव होगा। विशेषकर प्राण मुद्रा का अभ्यास सभी स्वस्थ और अस्वस्थ व्यक्तियों के लिए लाभप्रद है और इसे इच्छा अनुसार किया जा सकता है। जिन्हें कोई बीमारी नहीं है और स्वस्थ रहने के लिए अभिलाषी हैं, उन्हें प्राण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा का अभ्यास प्रतिदिन कुछ समय निकालकर अवश्य करना चाहिए। तो आप भी मुद्राएं करने का अभ्यास कीजिए और अपने स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।